नमस्कार, शुभ दिवस। आइए एक बहुत बेहतरीन अच्छी सी कविता पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई कविता है। बहुत अच्छे व्यंग्य ये लिखते थे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन पूरा छोड़ दिए हैं क्योंकि आप पढ़ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, ये कौन से संकलन से ली गई है, कौन से संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, लोग भूल गए हैं इस संग्रह से कैमरे में बंद अपाहिज कविता, ये काव्यांश लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कवि ने यहाँ पर टेलीविज़न के माध्यम से कई लोगों को इंगित किया है। यहाँ बताया है दूरदर्शन के माध्यम से उन सभी लोगों को इंगित किया है, उन सभी लोगों की तरफ इशारा किया है जो लोग अपनी व्यंजना में ऐसे व्यक्त हैं जो दूसरों के दुख दर्द को या यातना वेदना को बेचना चाहते हैं। मात्र ऐसे लोग नहीं हैं जो टेलीविज़न पर जो आपको देखते भी हैं, जैसे अभी अखबार में कोई दर्दनाक घटना आती है तो वो लोग उसके प्रति संवेदनाएं कम दिखाते हैं, लेकिन उसकी जो दर्द है उससे ज़्यादा दिखाते हैं, चाहे बाद में खुद मुस्कराएं। ठीक है, तो आइए कविता शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, ये मीडिया कर्मी बोल रहे हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ शक्तिवान कौन है? जो आराम से स्टेबल हैं, जो लाखों रुपए टीवी पर लेते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यहाँ पर अपाहिज को लिया गया है। ठीक है, दुर्बल वो व्यक्ति जो अपनी व्यथा यहाँ पर सुनाने आए एक बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब है यहाँ पर टीवी स्टूडियो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? जो दुर्लभ आएगा उससे हम क्या पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप परेशान हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। देखिए जो एंकर है, जिसे हम संवाददाता बोलते हैं, वो उससे प्रश्न पूछ रहा है अपाहिज से। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं बताइए। अब कोई व्यक्ति परेशान है, कोई दुखी, आपसे ये प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और मीडिया कर्मी पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए, आपको गोता लगते हुए कैसा लग रहा है, आपको पानी में जाते हुए कैसा लग रहा है, आपके नाक में पानी जा रहा है कैसा लगता है? जब आप उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उससे कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही इन पंक्तियों में किया गया है। तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगर आप किसी से, कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग, उससे पूछेंगे आप क्यों विकलांग हैं, आप कैसे लग रहे हैं, आपको कैसा लगता है चलने में, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल उसी प्रकार वेदना समाज की बताई है कवि ने इसमें। आपका अपाहिज तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना, देता है? प्रश्न पूछा है, क्या आपको आपका अपाहिजपन दुख देता है? ये किसने प्रश्न पूछा है? ये एंकर ने, संवाददाता ने उस अपाहिज व्यक्ति से पूछा है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये एंकर अपने कैमरामैन को बोल रहे हैं, कैमरा आप दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर एंकर पूछ रहे हैं अपाहिज से, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। फिर एंकर बोल, जल्दी बताइए, वो है दुख बताइए, जो आपको परेशानी वो बताइए। बता नहीं पाएगा, ये बता नहीं पाएगा, इतनी पीड़ा है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा? सोचिए, अपाहिज से बोल रहे हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज बनकर कैसा लगता है। पहले आइए ऊपर वाली पंक्तियों का पूरी तरह से, ठीक है, हम वो कर ले रहे हैं विश्लेषण। इसमें विशेष क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मीडिया पर व्यंग्य है, पूरी मीडिया पर व्यंग्य है कि आप लोगों को किस प्रकार परेशान करते हैं। क्या वो बता पाएगा? वह बता नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये वह बता नहीं पाएगा। यहाँ पर ये इसलिए दिया गया क्योंकि अपाहिज से ऐसे प्रश्न किए मीडिया कर्मियों ने कि वो बताने लायक नहीं है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज? अब देखिए सबसे पहली बात, ये वो काव्यांश है, इसमें नाटकीयता है। पहला विशेषता लिख लीजिए, मीडिया पर व्यंग्य है, कॉपी पेन से लिख लीजिए। काव्यांश में नाटकीयता है और भाषा सहज एवं सरल है। इसके अलावा देखिए ये बड़ा बड़ा शब्द है, जो बड़ा बड़ा, इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अब देखिए सोचिए, अब ये स्ट्रेंजा पे पढ़ेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। उससे पूछ रहे हैं
सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, किसके द्वारा, ये एंकर द्वारा प्रश्न पूछा गया है। सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर ये देखिए, ये जो आगे कैसा बोला है, ये अपाहिज द्वारा बोला गया कैसा। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका मतलब ये आप क्या कहना चाहते हैं। अब एंकर बोल रहे हैं यानी कैसा लगता है, ठीक है, ये बोला यानी कैसे लगता। फिर क्या है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या कैसा। फिर जो एंकर सामने है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी व्यंजना छिपी हुई है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप 2 बार जरूर कविता पढ़िएगा। इसमें कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसमें पुनक्त ऊपर वाले में था, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी व्यंजना है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या क्या कैसा, यानी जो अपाहिज है जब वो ये नहीं बता पा रहा कि उसे कैसा लग रहा है, तो जो मीडिया कर्मी है वो कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, लोगों को, दर्शकों को रुचि बनाए रखने के लिए उसे बताएंगे कि आप कैसे बताएंगे कैसा लगता है। अब इसमें क्या बताया, देखिए, अभिव्यक्ति दूसरे का है, अभिव्यक्ति किसका है, अभिव्यक्ति बोलना किसको है, अपाहिज को, लेकिन बता कौन रहा है, मीडिया कर्मी। क्यों, क्योंकि उसे कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। हम खुद बताएंगे उसे कि कैसा क्या करना है, ताकि दर्शक उसे देखे, उसका दर्शक का मूड जाए। जैसा कि आप कोविड-19 में देख रहे थे कि बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, जैसे अभी मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में दंगा हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कोई प्रोग्राम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, मीडिया कर्मी बताएंगे कि चिल्लाओ, डीन हाय हाय, डीन मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, ऐसा चिल्लाएंगे ना, बिल्कुल वैसा ही। अब अगली पंक्ति में देखिए, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, उससे बोल रहे हैं सोचो और बताओ आपको क्या दिक्कत है, थोड़ी कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ी कोशिश करिए। ये अवसर खो देंगे भाई, टीवी पर तो यार बहुत बहुमूल्य समय होता है, करोड़ों का एक एक मिनट होता है, लाखों का, ठीक है, तो बताइए ये अवसर खो देंगे, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, क्या आपको पता है कार्यक्रम कैसे रोचक बनता है, वास्ते मतलब, ठीक है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। अगले एक प्रश्न, हम पूछ कर उसको रुला देंगे, और हम ऐसे ही बेकार ऐसे प्रश्न जो उसको वो नहीं सुनना चाहता है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रो जाएगा। जैसे अभी देखिए, जैसे कोविड-19 में कई लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया, और मान लीजिए कि उस समय ये नहीं पहुंचे और बाद में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे रोहित सरदाना जी चले गए, ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पर, तो उनके परिवार में जाके पूछेंगे मीडिया कर्मी, हालांकि वे भी मीडिया कर्मी थे, कि कैसा लगता था, क्या करते थे। अब जैसे बच्चे हैं उनके, तो उनसे पूछेंगे आपके लिए तुम्हारे पिता क्या लाया करते थे, शाम को कैसे खाना खाते थे डिनर पर। जब ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उनके परिवार का एक व्यक्ति गया है, तो वो आप रो देंगे, और लोग उसे ही देखना चाहते हैं, दर्शक क्या देखना चाहते हैं, रोचकता देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वही है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। वैसे प्रश्न पूछेंगे जो नहीं पूछने चाहिए, यानी उसकी इमोशंस को, उसकी भावनाओं को ऐसे ठेस पहुंचाएंगे कि वो रोने लगेगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। मीडिया कर्मी इंतजार करते हो, और जो सामने देखता होता है दर्शक, जब तुम टीवी पे देखते होते हो तो आप क्या सोचते हो, और ज़्यादा भावनाओं को घेरे ताकि हम और गहराई से जान सकें। और वो गहराई दरअसल सच्चाई नहीं होती है, वो गहराई होती क्या है, वो गहराई उनकी भावनाओं को ठेस होती है, और हम उसी ठेस पहुंचाने का इंतज़ार करते हैं, यानी उनको रोने का इंतज़ार करते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हम दर्शकों पर भी व्यंग्य किया है, सभी दर्शकों, मीडिया कर्मी के अलावा दर्शकों पर भी व्यंग्य किया है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों रुलाना चाहते हैं, ठीक है। आइए हम इस स्टेंजा में विशेषता जान ले रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें छीड़ होती मानवीय जो संवेदना है उसका चित्रण किया गया है, कि मानव को मानवता ना दिखाकर कैसी कैसी गलत हरकतें की जाती है, ये मानवीय संवेदना वो छीड़ हो रही है, ठीक है। और इस पर कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। इसमें बताया गया कि वैसे भी कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो कैसे खुद बताते हैं कि आपको क्या बोलना है ताकि दर्शक देखें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, नाटकीयता एवं व्यंग्य है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये व्यंग्यात्मक कविता है, और नाटकीयता तो है ही। सहज सरल खड़ी बोली है इसमें, ठीक है, सहज सरल खड़ी बोली है। अनुप्रास एवं प्रश्न अलंकार है, ठीक है, जैसे यानी कैसा लगता है, प्रश्न अलंकार है, ठीक है। और मुक्त छंद की कविता है ये, ठीक है।
अब आगे के हम देखिए स्टैंजा पढ़ते हैं। मुक्त छंद की कविता यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखी एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। ये कैमरामैन का बताया गया है, कवि ने कैमरामैन के बारे में बताया है। कैमरा वो क्या नाम, एंकर और कैमरा नाम। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। ये इसमें आँख के द्वारा उसकी संवेदनाएं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानी को दिखाया गया है कि हम उसकी परेशानी को इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि लोग उस देखते रह जाएंगे, और लोग तो वही देखना ही चाहते हैं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसके होठों पर जो कसमसाहट है, यानी जो परेशानी है, जो एक दिक्कत है जिसकी वजह से वो बड़बड़ा रहा है, वो भी दिखाएंगी। ठीक है। अब क्या है, आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और ये कौन, एंकर कह रहा है कि आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। उसकी अपंगता की पीड़ा क्या मानेंगे, जो वो दिखा रहा है कैमरा पे। ठीक है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। कवि कह रहा है कि एक और कोशिश करते हैं। क्या कोशिश, इसमें कवि ने ये बताने की कोशिश की गई है कि लाख कोशिशें की, किसने, एंकर ने, उसके बावजूद भी जो अपंग है, जो अपाहिज है, वो रोया नहीं। इसीलिए कहता है कवि कि एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, एक और कोशिश करके देखते हैं, शायद ये रो जाए। धीरज रखिए, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। किन्हें किन्हें, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कौन कौन, ये आगे कवि ने बताया है कौन कौन। ठीक है। आप और वह दोनों, एक दर्शक और कौन, अपाहिज, दोनों को एक साथ रुलाना है, ये बोला है। ठीक है। क्यों रुलाना, क्योंकि अपाहिज की अपंगता को देखकर आप भी इमोशंस में आ जाएंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कभी कहना चाहते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अपाहिज नहीं रोया, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब देखिए, जो ये पंक्ति है, इसने सारी पोलपट्टी, सारा सार, पूरी कविता की जो आत्मा है, वो यहाँ पर एक पंक्ति में आ गई है। ठीक है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी अब कैमरा रहने दो, अपाहिज नहीं रोया, पर्दे पर भी वक्त की कीमत है। ये नहीं अब रोएगा नहीं, जो 3 दिन तक वही उसकी संवेदनाएं करते रहेंगे। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी अब शूट आउट हो गया, पूरा स्टूडियो में शूटिंग हो गया, दर्शक उसे देखते रहे। अब क्या है यार, सफलता मिल गई भाई, जो हम कंटेंट लाए थे वो मिल गया। अब फिर क्या है, जो क्रिएटर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर, वो मुस्कुराते, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट करने का ही रुपया लेते हैं। अगर नहीं कंटेंट क्रिएट होगा तो उस दिन वो दिख ही होंगे, क्योंकि भाई उनको तो अपना चैनल शुरू रखना है। ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई है। कवि ने कहा है कि, कवि ने ये कहा है कि मान लीजिए कि, माना कि वो उसने उसकी भावनाओं को दिखाना चाहता है। ठीक है। मैंने मान लिया कि चलो उसकी भावनाओं को दिखाना चाहता है, लेकिन जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तब उसकी पीड़ा को भूलकर वो मुस्कुराते हैं। अगर पीड़ा को ही दिखाना चाहते हैं तो मुस्कुराते क्यों हैं। यहाँ पर ये कविता का आशय है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बिल्कुल टीवी में एंड में ऐसे ही बोलते हैं ना, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आप मेरे साथ रहिए, मैं लौट के कुछ ही समय में वापस हाजिर होता हूँ, कुछ इस प्रकार बोलते हैं ना। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यानी पूरी तरह से सामाजिकता से भरा हुआ कार्यक्रम आप देख रहे थे। क्या कार्यक्रम, कि आपने, उसने अपाहिज के दर्द को दिखाया, वो भी समाज का व्यक्ति है। ठीक है। बस थोड़ी सी कसर रही, क्या कसर रहेगी, कि अपाहिज रोया नहीं। धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद। अब इसकी थोड़ी सी 1 मिनट की विशेषता जान लीजिए। सबसे पहले अपाहिज की बेचैनी में इसमें दिखाई गई है, और दर्शक एवं मीडिया की संवेदनहीनता। अपाहिज बेचारा बेचैन है। देखिए, ये अपाहिज बेचैन है, ये अपाहिज जो है वो बेचैन है, लेकिन जो मीडिया की और दर्शकों की संवेदनहीनता वो उससे उसकी पीड़ा को बार बार उकेर रही है। ठीक है। ये मुक्त छंद की कविता है। और देखिए, यहाँ पर ऊपर अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है, पर्दे पर दिखाएंगे। ये रहा, पर्दे पर,
पा और पा बार बार आया, देखिए इस पर, ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसी के साथ आशा है कि आपको अच्छे से अध्याय समझ में आया होगा। अब मैं अगला गजानन माधव मुक्त बोध का जो अध्याय है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकार है, वो आपको दूंगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल पर कमेंट करके ये बताइए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। मैं आपके कमेंट का प्रतीक्षक हूँ। धन्यवाद।